अर्पिता 9 संतरे और 8 केले 276 रुपये में खरीदती है। जब वह एक संतरे के मूल्य में 10% की कमी की जाती है और केले का मूल्य समान रहता है तो 5 संतरे और 10 केले का मूल्य 210 है। 3 संतरे और 4 केले का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को अगर समीकरण बना के सॉल्व करें तो हमारा समय ज़्यादा लगेगा। चलिए इस क्वेश्चन को एक यूनिक ट्रिक की सहायता से करें। देखिए 10% को अगर हम भिन्न में लिखें, 10% को तो क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। यानी जो रियल वैल्यू होगा वो 10 के पहाड़ा में आने वाला होगा, इसी 10 के पहाड़ा में आने वाला होगा। तो चलिए हम कुछ हेल्प लेते हैं। 10 के पहाड़ा में अगर आने वाला होगा संतरे का मूल्य, क्योंकि संतरे के मूल्य में 10% कमी हुआ है, तो 10 अगर मान लीजिए कुछ समय के लिए 10 ही हमारा रुपया एक संतरे का दाम था तो 90 रुपया ये हो गया। अगर 90 रुपया घटा दिया जाए 276 में से तो कितना बचेगा, सिंपल सी बात है, आपका 186 बचेगा। 186 8 से कटता है, नहीं कटता है, इसका मतलब नहीं करता है, तो इसके मतलब हमारा 10 नहीं होगा। अब 10 के टेबल में आगे बढ़ जाएँ। चलिए 10 के टेबल में 20 होता है, 20 ले लें। तब देखिए 20 दूना यानी 20 हो जाएगा, 20 नवा 180। अब मान लीजिए 180 हमारा 9 संतरे का दाम हो गया, तो अब 180 अगर घटा दें 270 में से तो कितना बचेगा, 96 बचेगा। 96 देखा जाए तो 8 काटता है 96 को, क्यों, 12 96 12 12 में काटता है। इसका मतलब अब हमें कुछ हिंट मिल गया कि एक संतरा का दाम 20 रुपया है और एक केले का दाम 12 रुपया है। अब चलिए इसी का देखें कि अगर दूसरा स्टेटमेंट अगर वेरीफाई हो गया तो आंसर हमारा क्या हो गया, मिल गया, सिंपल सी बात है। अब देखिए एक संतरे के मूल्य में 10% कमी हुई, तो मान लीजिए 10% अगर कमी होगा तो एक हिस्सा कम कर दीजिए, 20 में एक हिस्सा, तो एक हिस्सा कम हो जाएगा, तो मतलब अब एक संतरे का घटा हुआ मूल्य कितना हो जाएगा, 18 रुपया हो जाएगा। अब बताइए 18 पचे कितना होगा, 90 होगा इस समय का दाम। अब इस केले के दाम तो मूल्य समान रहती है क्योंकि ये नहीं बदला है, तो 10 केले का दाम 12 दहा में 120। अब बताइए 120 और 90 जोड़ें 210 हो जा रहा है, क्या वेरीफाई हो गया, इसका मतलब ये भी इक्वेशन वेरीफाई, और पहला इक्वेशन तो वहीं से हम हिंट लेके निकाले ही थे वैल्यू। अब देखिए सिंपल सी बात है, 3 संतरे और 4 केले का वास्तविक मूल्य पूछ रहा था, 3 संतरे। अब देखिए 3 संतरे का दाम, एक संतरे का दाम कितना था, 20 रुपया, तो 20 गुणे 3 कर दें। अब 4 केले का मूल्य, एक केले का दाम कितना है, 12 है। अब 12 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, अब ये कितना हो जाएगा, 60, 12 को 48। अब दोनों को ऐड करने में कितना आया, 108। अब हमारा जो टोटल मूल्य आ गया 108 आ गया, 108 ही हमारा आंसर हो गया। अब कितने लोगों को नहीं समझ आएगा, इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसमें हमारा सबसे बड़ा हिंट मिला 10% को हम 1/10 लिखे। अब हमें पता चल गया कि यानी जो भी संतरे का दाम होगा वो 10 के टेबल में होगा, तो 10 पे देखें तो 10 पे 90 हो रहा था, उसके बाद जो शेष बचा वो 8 से नहीं कट रहा है, मतलब 10 नहीं होगा। हम 20 पे लिए दोनों इक्वेशन वेरीफाई हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, निकल के आ गया। इस प्रकार हमारा इस सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते थे।